हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 4 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन आपने बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, तो बी का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू में ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है? बस इतना काम करना है। तो 48 गुना 48 इजिकल टू 36 गुना सी आपने निकालना है। तो 36, 9, 4 से कट करो 9, 4 से कट करो 12, 3 से कट करो 3, 3 से कट करो 4। ठीक है। अरे 12 से कट हो रहा था सीधा। तो 12, 3 से कट करो 16, 16 गुना 4 करोगे तो 64 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो सर्कल है जिसका सेंटर एम एंड एन है, जिसका रेडियस 5 और 8 है। सर्कल टच करता है एक्सटर्नल पॉइंट टी पर, ए जो है पी आर पर। लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट पॉइंट एम, टी एंड एन, ठीक, ऑन पी आर। बोला है कि P जो है क्लोजर टू M है फ्रॉम पॉइंट P। P से एक टेंजेंट शो किया है, 12 सेंटीमीटर P क्यू सर्कल पर, और M टच करता है Q पर। ठीक है। एंड R जो है नो दूसरी टेंजेंट है जो कि R है, इसके नाम से 15 सेंटीमीटर है। ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर एंड टचिंग एट S। तो लेंथ ऑफ पी आर आपने बतानी है। देखिए भाई, ये आया आपका परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को करने, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में समझाता हूँ। बोला कि दो सर्कल है, ओके, जो रेडियस के साथ है। सर्कल टच करता है एक दूसरे को बाहर की तरफ। हम्म, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। रेडियस क्या है, एम और एन। ठीक है, राइट। ए लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट पॉइंट एम, टी एंड एन। तो एक लाइन है जो कि पी आर कंप्लीट है, ये आपका बीच में पॉइंट टी पर टच कर रहा है, या पर टी पॉइंट पर है। तो एम टी एन से होते हुए पी आर जो है ना, चलो आगे देखते हैं। पी से एक टेंजेंट लिया है, तो पी जो है एम के पास है, पी जो है एम के पास है, तो पी को हम यहां बना देंगे और आर को हम यहां बना देंगे। ठीक है। तो P से हमने पी क्यू एक टेंजेंट लिया, पी क्यू एक टेंजेंट लिया। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, 12 है। तो ये रेडियस कितनी होगी, 5 हो गई। ओके। अब देखिए आगे। तो M विथ सेंटर M, ठीक है, टचिंग एट क्यू पर। ठीक है, जो हमने टच कर दिया ऑलरेडी। R से हम देखते हैं, तो आर एच एक क्या है, टेंजेंट है। आर एच क्या है, एक टेंजेंट है। तो ये आपको टच कर दो। या यहाँ की रेडियस कितनी है, आर एस जो है 15 है, और दूसरी रेडियस जो है 8 है। ओके, राइट। जो कि हमने ऑलरेडी टच करा दिया है इनके साथ एस को। तो पी आर की लेंथ बतानी है, मतलब आपने क्या बताना है, कंप्लीट लेंथ आपने बतानी है। तो देखो, तो ये देखो, ये 5 है, ये 8 है, राइट। अब ये यहाँ देखो, तो 12 5 ट्रिपलेट अगर आपने पढ़ा होगा, तो 12 5 किसका होता है, 13 का होता है। तो ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 12 5 और 13 का। ठीक है। तो 13 हमने रख दिया है। अब दूसरा ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 15 8 और 17 का। ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप उस पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हो। ये 90 डिग्री बन जाएगा आपका। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, पी आर चाहिए। तो पी आर कंप्लीट लेंथ होगी 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 17 कितना हो गया, 43 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो 25% का मतलब 1/4।
सीपी और एमपी, अगर एमपी सीपी आपका 4 है तो 1 रुपये ज्यादा है, 5 हो जाएगा। डिस्काउंट दिया गया 40% का, 40% मतलब 2/5। अगर एमपी आपका 5 है तो एसपी कितना हो गया, डिस्काउंट 2 रुपये का दे दिया तो 3 रुपये में दे दिया, तो एमपी इक्वल है, तो सीपी अपना 4 हो जाएगा, एसपी अपना 3 हो जाएगा। लॉस देखो, 4 रुपए की चीज खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, कितने का लॉस किया, 1 का लॉस किया। कितने में, 4 पर गुना में 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। ओके, 25% का लॉस आप कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपकी बात, जो ग्राफ के क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो क्या है, मतलब ज्यादा आ रखे हैं। बोला कि कौन, एक्स और जेड देख लेते हैं, कौन कौन से। एक्स ब्लू कलर है और जेड ऑरेंज कलर है, तो यहाँ आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एंड जेड के बीच में डिफरेंस देखना है, मैक्सिमम किस साल है। तो मुझे तो मैक्सिमम भाई यहाँ दिखाई दे रहा है, और आपको और कोई दिखाई दे रहा हो तो जरूर बताइए। तो 2017 मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल 2 है। एवरेज ऑफ एक नंबर और इसका रेसिप्रोकल का एवरेज जो है 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 नंबर हो जाएगा ना, एक और एक, राइट। तो 4/2 कर लो, और बोला कि एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड रेसिप्रोकल इज, इसके क्यूब और इसके रेसिप्रोकल 1/x। तो भाई इट्स रेसिप्रोकल, प्रोकल मतलब इसके क्यूब का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये 4 दे रखा है तो ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर देंगे और माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे इसके साथ, 3 मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो इसके साथ है उसका 3 गुना कर देंगे, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज पूछा है ना आपको, तो एवरेज निकालने के लिए हम बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 64 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 52 हो गया। तो एवरेज निकाल दो, 52/2 मतलब 26। क्या क्वेश्चन दे रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये दे रखा है आपको। ओके, डायमीटर क्या होगा सर्कल का, पेरीमीटर मतलब पाई आर, 2 पाई आर है, जो कि दे रखा 5654 के बराबर। ओके, तो पाई की वैल्यू इसने ये बोला कि ये यूज करना है, तो चलो करते हैं यूज। 3.14। डायमीटर पूछा, तो डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है, तो r पहले हम निकाल लेते हैं। 2 से कट कर दो, 2 से क्यों, 2r यहीं से निकल जाएगा ना, तो 3.14 से डायरेक्ट कट करते हैं, तो कितने पे जाएगा ये आपका, 1 पे चला गया। ओके, सॉरी भाई, गलती हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, हम सर्कल का यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने दे रखा सेमी पे सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है कि आर कॉमन ले लो और पाई प्लस 2 अंदर आ जाएगा, तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, जो कि आपको 56.54 दे रखा है। अब आप सोल्व कर सकते हो इसको। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 प्लस में 2। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आर इंटू 5.14, जो कि आपके 56.54 के बराबर दे रखा है। तो पॉइंट से पॉइंट आप कट कर सकते हो, क्योंकि 2 डेसिमल है दोनों तरफ, तो इसका कट करेंगे 514 से, ये आपका 1 पर चला जाएगा, कितना हुआ 514। तो यहाँ पर 5 1 4, फिर से 11 पर चला गया। आर की वैल्यू 11 है, तो हमने क्या निकालना है, 2r निकालना है डायमीटर के लिए। डायमीटर 2r मतलब कि 11 × 2 हो जाएगा, तो 22 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, कुछ सिंपल सा और स्मार्ट के कारण गलतियां हो जाती हैं, तो आप ना करें एग्जाम में, ठीक है।
तो इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 21 21 और 5 25, 4/25/7 माइनस 16 दूनी 32 और 33/2 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 बचेगा। इसको सोल्व करना है, करो भाई। 2 7 14, ओके। 14 - 5 अगर आप करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 - 5 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 33/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 72 - 9। 72 में से 9 गया आपका 66, सॉरी 63 बचा, ठीक है। 2 से 2 हमने कट कर दिया और 33 11 हो गया, 3 से कट करोगे तो ये आपका 21 हो गया, तो 11/21। अब 25/7 माइनस क्या बचा? 11/21। एलसीएम कितना है? 21 आया। तो इसको 3 गुना कर दो, 75 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 64/21 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार कवर करती है कुछ सर्टेन डिस्टेंस 85 मिनट में, स्पीड इसकी इतनी है, तो स्पीड कार की क्या होनी चाहिए, कितनी कम कर दें ताकि 51 मिनट, क्या पूछा ये? स्पीड एट विच द कार मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम, अच्छा टाइम को 51 मिनट कम कर दे, ठीक है। 85 से 51 लिया है, तो देखो भाई, तो 85 मिनट में कितना जा रही है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा। मैं कहूं 1 मिनट में कितना जाएगा? 86, 36/85, ओके। और 51 मिनट में कितना जाएगा? गुना में 51 कर दीजिए, देख लेते हैं अपना आंसर ठीक जाएगा या नहीं जाएगा। तो 17 30 17 5 गलत जा रहा भाई। तो कोई बात नहीं, अपना सिंपल तरीके से करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने बोला है डिस्टेंस 85 मिनट में इसके घंटे बना दो, 85/60 हो गया, टोटल डिस्टेंस गुना 36 कर दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई है, ओके। ये टोटल डिस्टेंस हो गए, और बोला कि 51, इस डिस्टेंस को हम 51 मिनट में तय करेंगे, तो 51/60 हो जाएगा, घंटे बना दिए इसके भी। इसको सोल्व करना, तो 51/60 को हम क्या करेंगे? 60/51 कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? तो इतना समझ आएगा, बस कर दो सोल्व। 60 से 60 हमने कट किया, ठीक है। और 17 3 क्या 17 5 85, 3 से कट करो, ये आपका 12 हो गया, 12 5 कितना हो गया? 60 आ गया, 60 आपका राइट आंसर दे देगा स्पीड में। बोला कि रिमाइंडर क्या होगा जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो एक तो तरीका ये है कि इस चीज को ना 0 की इक्वल पुट करिए और 3/2 एक्स की वैल्यू जो है 3/2 आ जाएगा, ओके। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप इसको सोल्व कर सकते हो, करो भाई डिवाइड, करें तो 2x - 3 से, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से दोनों को, तो यहाँ पर 2x³ बन जाएगा, माइनस में 3x² बन जाएगा, ओके। तो साइन चेंज कर दो दोनों के, तो ये कट गई ये कट गई, तो आपका क्या बचा? 6x - 4 बचा, ओके। तो करिए, अब किससे डिवाइड करोगे? 2x को 6x बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो +3, तो 6x - 9 हो गया। साइन चेंज करो नीचे वाले के, ये दोनों कट गए, तो प्लस का 9 4 कितना आया? रिमाइंडर 5 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी आप इससे ट्राई कर सकते हो, अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, डायमीटर ये दे रखा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 3πr² हो जाएगा। आप इससे सोल्व करिए, मैं सोल्व करता हूँ पाई से। पाई का मतलब 22/7 से, 22 का मतलब क्या हो गया? 11 × 2 से, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 11 का, क्या आंसर आना चाहिए? या तो 0 या 11, ठीक है। 1 और 4 5 और 8 8 16, 5 - 16 करोगे तो 11 हो सकता है आपका। 1 और 8 9, 7 और 4 11,
11 माइनस 9 करोगे 2 नहीं होगा रिमाइंडर, या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 1 और 8 9, 4 और 8 12, 12 माइनस 9 करोगे 3 नहीं होगा। 1 और 4, 1 और 4 5, 6 और 8 14, 14 माइनस 5 करोगे तो 9 हो गया, नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपका राइट है, बाकी आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक्सप्रेस द डेसिमल में एक्सप्रेस करना, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, ये आपका हो जाएगा 0.005, और ये आपका हो जाएगा 0.0003। ओके, तो 0.2 आएगा स्टार्टिंग में। ओके, और इधर 2 जीरो है मेरी तरफ से, तो इधर 3 जीरो कट करो, ये आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था। बोला कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, टेन 12 कोट 12 और समथिंग सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो कि थीटा की वैल्यू 45 मान लो, ये आपका 1 + 1 2 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है 45 में अपने। तो ये 45 हो गया, तो टेन 45 1, 1 की पावर 12 हो गई 1। टेन कोट 45 1 की पावर 12 हो गई 1। यहाँ पर भी 45 45, तो यहाँ पर मिला मुझे 2 गुना 1 गुना 1, 1 की पावर कितनी भी हो तो एक ही होता है। तो 1 + 1 + 2 कितना हो गया 4, आपका राइट आंसर दे दिया। कितना आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर दी। राहना डिसाइड करती है सिक्योरिटी की कॉस्ट जिसकी 40,000 है, खरीदती है। शॉपकीपर एग्री करता है, सेल उसको सेल करता है सिक्योरिटी को अंडर द कंडीशन 25,000 डाउन पेमेंट पर। ओके, और 4,000 हर एक मंथ 4 मंथ तक की इंस्टॉलमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना शॉपकीपर का सिक्योरिटी पे जो लगाया गया इंस्टॉलमेंट के टाइम। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो एक बात ये देखो कि 40,000 की कोई सिक्योरिटी है, तो 25,000 डाउन पेमेंट दे तो कितना हजार बचा, 15,000 बचा। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा चलता रहा तो 15,000 को हम क्या करेंगे, 4 महीने तक रेगुलर यूज करेंगे। तो 4 महीने तक रेगुलर यूज करवा दो, तो 15,000 का कितना परसेंट, 4 गुना रेट % डिवाइड बाई टाइम कितना है 12, मतलब कि 4 महीने ना, 4/12 हो जाएगा, गुना में रेट के नीचे का 100। डबल जीरो हमने कट कर दी, 4 × 7 = 3 गया, 3 × 7 कितना गया, 50 गया। ठीक है, ये जो इक्वल बनेगा ये किसके इक्वल बनेगा, जो आपकी ईच इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 4 4 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट है, प्लस में 4,000 की, तो ये तो चारों महीने की है। अब हम एक करेंगे 3 महीने की, दूसरी करेंगे 2 महीने की, तीसरी करेंगे 1 महीने की। ठीक है, तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट ये आप दे सकते हो, इसका रेट % हमने निकालना है। यहाँ तो हमने टोटल 4% दिखाए थे, यहाँ पर इतना परसेंट आपका आ जाएगा रेट % डिवाइड बाई टाइम कितना, 12 गुना में 100। ये सोल्व आपने करना है, तो करिए सोल्व, देखते हैं अपना आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा ट्रिक लॉजिकल मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझे तो आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका 6 हो गया। ओके, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से कट करोगे तो 2,000 हो जाएगा, राइट। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दो। ओके, तो यहाँ 15,000 है, प्लस में 50 आर, परसेंटेज को हटा रहा हूं मैं, फिलहाल आर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 16,000 हो जाएगा, प्लस में 20 आर, करो 100। 20 आर को उधर लेकर आओगे तो 30 आर हो जाएगा, 15,000 को इधर लेकर आओगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 0 से 0 कट करो, 3 से 33.33% आपका राइट आंसर देगा। तो ये आपका आंसर दे रखा है, तो इन्होंने कोई अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं बताया, तो 33 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी आगे चेक करते हैं। बाकी अगर कोई मिस्टेक हो तो जरूर बताना। हाउ मेनी स्टूडेंट जो है रो स्कोर ले सकते हैं, एटलीस्ट 30 कंप्यूटर साइंस में। ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
तो ये शायद आपके परसेंटेज गिवन दे रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। 6 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देर आर मैक्सिमम, परसेंटेज गिवन दे रखा भाई टेबल के अंदर। बोला कि एटलीस्ट कम से कम क्या हो, 30 नंबर वाले बच्चे हमें चाहिए। तो 30 वाले तो इसको चाहिए, और 30 से ज्यादा आ सकते हैं। तो 40 का 30% कितना दे देगा? सॉरी, 30% नहीं, कितने परसेंट दे सकता है 30? तो वही निकाल लीजिए, 30 का 40 कितना परसेंट दे सकता है, बस सॉल्व कर दिए। 0, 0, 4 से 25, 25 दिए 75। या तो 75% होना चाहिए या 75 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 75 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ये 75 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ये 75 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो 30 नंबर से ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड सिलेंडर वाटर टैंक बताने हैं जिसकी रेडियस इतनी है और हाइट इतनी है। तो बात की गई सिलेंडर की, तो कैपेसिटी अब वॉल्यूम एक ही होता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आपके पास सब कुछ गिवन है, तो मैं आपको गिवन नहीं करने दूंगा। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ पाई से, तो पाई से 22/7 से, तो 22 का मतलब 11 से, 11 गुना 2, 11 से सोल्व करूंगा। आंसर आना चाहिए या तो 0 या 11। बाकी फॉर्मूले से खुद सोल्व करके देखिए। अगर आंसर एक आया तो अच्छी बात है, नहीं तो दो आई तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा मजबूरी में। तो चलो सोल्व करते हैं। 6 और 8, 14 और 2 16, और 16 में से एक गई 15, नहीं होगा अपना आंसर। 6 और 1 7, 7 और 2 9। ओके, 1 और 7 8, 8 और 6 14, इनका डिफरेंस कितना? 5, नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा आपको? 19। 7 और 1 8, तो कितना डिफरेंस आया? 11, ये आपका आंसर दे सकता है। 6 और 6 12, 12 और 2 14, माइनस कर दो, 5 और 2 7, 7 आएगा, 7 आंसर नहीं देगा। तो एक ही आंसर है, ये आपका थर्ड आंसर ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन अपने आप करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये आया फिर से एक अलग गजब तरीका क्वेश्चन का। बोला कि गीता की जो मंथली सैलरी पिछले साल 12,000 है, सीता की सैलरी 10,000 थी, ठीक है। मतलब ये पिछले साल है, तो इस साल मतलब प्रेजेंट में गीता की जो सैलरी है 14,400 है, सीता की मंथली सैलरी 12,500 हो गई, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज किया सीता की सैलरी में कितना लास्ट ईयर से? X%, सॉरी क्या बोला है? इफ परसेंटेज इंक्रीज इन सीताज मंथली सैलरी दिस ईयर ओवर हर मंथली सैलरी लास्ट ईयर इज डिनोटेड बाय X%, ठीक है। X% मतलब कि लैंग्वेज ज्यादा खतरनाक दे दी अब की बार। X% से इंक्रीज कर दिया, और गीता की मंथली सैलरी में लास्ट ईयर से Y% इंक्रीज किया। तो वैल्यू ऑफ दैट निकालना, मतलब कि मेंस के क्वेश्चन यहाँ डाल रखे हैं आपको। अगर आप CHSL मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मत छोड़ना, इस तरह के क्वेश्चन हो। बोला कि गीता, तो गीता की वाई है, तो पहले वाई की वैल्यू निकालते हैं। 12,000 से कितना हो गया? 14,400 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ? 2,400 अपन में पिछले साल के मुकाबले, गुना में 100 कर दो, आपका आंसर चला जाएगा। 12 से कितना हो गया? 20। तो y की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। तो -20 डिवाइड बाई 20 गुना में 100। ओके, यहाँ चेक कर लेते हैं कितना आएगा x की। X% इंक्रीज किया किसकी में? सीता की सैलरी में। तो सीता की सैलरी पहले 10,000 थी, और फिर हो गई 12,500। कितना इंक्रीज हुआ? 2,500 इंक्रीज हुआ। क्या बात है, इसमें ज्यादा इंक्रीज हो गया पिछले साल के मुकाबले। गुना में 100 कर लीजिए, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। इसको सोल्व करना, 20 से आपका ये कितना गया? 5। तो 5 गुना 5 आपका कितना आंसर दे देगा? 25। 25 आपका राइट आंसर दे देगा। देखा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन लैंग्वेज खतरनाक थी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना आप।
बोला कि हाउ मेनी गिवन ईयर, कितने साल लगे एक्सपर्ट ऑफ कंपनी एन। तो बोला कि एन का एक्सपोर्ट जो है कितने साल में ऊपर रहा। ठीक है, एक मिनट, क्या बोल दिया, इन हाउ मेनी गिवन ईयर वाज वेयर द इंपोर्ट मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एन। एन कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, देखते हैं। तो भाई देखो, एसएफ एन का देखो, जो एम से ज्यादा हो वो देखो, एक, दो, तीन। तीन ज्यादा है, और अब तो और कोई आंसर आ सकता है, तीन ज्यादा है। और शायद चार, मोर देन चार, शायद ये भी हो सकता, तो शायद तीन या चार आपका आंसर देगा। तो चार है भाई, देख लीजिए कैसे होगा ये आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा, मतलब रेडियस इसकी 7 हो जाएगी, हाइट आपकी 9 दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। सेम पाई का फॉर्मूला लगा दो, थर्ड बार करवा रहा हूँ, ठीक है, खुद ट्राई करके देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा ब्लर ब्लर आ रखा है तो इसको मैं स्किप करूंगा। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल जी एच आई, जो कि सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। डी ई 64 है, जी एच 24 है। पेरीमीटर ऑफ इस ट्रायंगल का इतना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ई एफ एंड एफ डी का सम पूछा है। ठीक है, देखो, तो जी डी ई एफ ट्रायंगल अपॉन में ट्रायंगल जी एच आई, इसका क्या बोला, डी ई अपॉन में जी एच। ठीक है, पेरीमीटर बराबर होगा, तो सोल्व करिए इसको। तो जी एच आई ऊपर वाले का एक्स मान लेते हैं, नीचे वाले का 72 मान ले, 72 दे रखा है। डी की लेंथ 64, इसकी 24। तो ई एफ और एफ डी का सम यहां से नहीं आएगा, यहां से फुल पेरीमीटर आएगा डी ई एफ का। ठीक है, और जो भी अपना आएगा ना आंसर, एक्स में से हमने क्या माइनस करना है, डीई माइनस करना है, क्योंकि ये दो साइड के अलावा तीसरी साइड वो दे रखी है बस। तो डी एक्स माइनस क्या माइनस करना, 64 माइनस करना, आपका आंसर दे देगा। करते हैं सोल्व। 24 से सीधा 3 पर चला गया, तो 64 गुना 3 आपका कितना दे देगा, 192। बस 192 में से 64 माइनस करना है, तो 1, 2, 8 आपका आंसर। 128 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। बोला कि फिनिश है वर्क 12 दिन में कंप्लीट होता है, 8 वर्कर शामिल होने के बाद। बोला कि 2 दिन के बाद कुछ इमरजेंसी लग जाती है और फिनिश होता है नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स एंगेज नाउ टू फिनिश इट ऑन टाइम। बोले कि कितने वर्कर और चाहिए आपको ताकि 2 टाइम पे खत्म हो जाए। ओके, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बोला कि 12 आदमी 8 काम कर देते हैं, सॉरी 8 आदमी 12 दिन में खत्म कर देते हैं। बोला कि 2 दिन काम किया और इमरजेंसी के कारण उसने क्या किया, अगले 2 दिन में खत्म कर दिया। मतलब टोटल काम 12 दिन की बजाय कितने दिन में खत्म कर दिया, 4 दिन में। बचे कितने दिन, 8 दिन। अगर वो कंप्लीट काम करेंगे तो वो 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोला कि अगर वो काम करना चाहे तो टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितने वर्कर चाहिए उसको। तो अगर वो कंप्लीट करता तो 8 दिन और लेते। ठीक है, तो 8 दिन लेते तो कितने आदमी, 8 आदमी। ठीक है, यहां से क्या होगा, अब टोटल काम आ गया। इसने बोला कि अगर ये 2 दिन की ये इमरजेंसी ना लगती तो ये 2 दिन बचे हुए जो एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया,
ये वर्कर लेकर आएगा ज्यादा वो भी। ठीक है, क्योंकि ये 8 की वजह से ज्यादा हो गया ना। रिमाइंड अगर कंप्लीट लिखते तो हम क्या करते हैं, इस 8 को भी ऐड करते हैं। लेकिन इस 8 को हम क्यों ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि 2-4 दिन का तो खत्म हो चुका। अब बोला कि अगर पूरा कंप्लीट करते तो 8 दिन, इतने वर्कर चाहिए। तो आप देखिए कितने वर्कर चाहिए, 64/2, 2 से कट करो, कितना हो गया, 32। 32 आदमी और चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न अगर आप लगाना चाहो तो आप लगाओ टोटल वर्कर जो ओरिजिनल है। ओके। इनटू में रिमेनिंग टाइम, जो टाइम आपका बचा है जो मैंने डिफरेंस करके लिया है, अपॉन में, अपॉन में जल्दबाजी में जो काम किया है, 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है, नेक्स्ट डेज, ठीक है। ये लगा लो बस, ये आपका आंसर दे देगा। बोला कि एज ऑफ फादर डबल है एज ऑफ सन 10 साल पहले। 10 साल बाद, सॉरी, 10 साल पहले फादर जो था वो 6 गुना था अपने बेटे से। तो कितने साल लगेंगे द रेशियो, ताकि ये एज बन जाए, रेशियो बन जाए। चलो बनाते हैं रेशियो। ये प्रेजेंट है। बोला कि 10 साल पीछे जाओ, 10 साल पीछे जाओगे तो ये फादर है, ये सन है। तो फादर की एज कितना है, 1 है। सॉरी, सन की एज। और फादर जो इससे 6 गुना ज्यादा है। इतना काम किया। अब 10 साल आगे चले जाओ प्रेजेंट एज से। तो प्रेजेंट एज से 10 साल आगे जाओगे तो क्या बोल रहा है, फादर जो है डबल हो जाएगा अपने बेटे से, डबल कर दो। ओके। तो बस क्या करना है, रेशियो इक्वल करना है। तो रेशियो का पहले तो ऊपर वाले का डिफरेंस चेक करिए कितना आया, 5 आया। नीचे वाले का डिफरेंस चेक करिए कितना आया, 1 आया। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दी नीचे 5 से, सभी के साथ करना है ये काम। तो जैसे आपने 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10 और 5 आ जाएगा। अब आप देखिए डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है, 4 है। ये 4 कब का डिफरेंस दे रखा है, ये 10 पास्ट में 10 फ्यूचर में, मतलब कि क्या हो गया, टोटल 20 साल हो गया। तो 4 की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। 4 की वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जो आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये 50 है, ये कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ये आपका 23 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 3:2 चाहिए, कितने साल लगेंगे, लगाओ साल, लगाओ। 3:2, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 10, यहाँ से 15, तो ये तो वापस जाएगा, तो कंडीशन तो सोल्व नहीं करेगा। आगे चलो, 45, 15 3 45, 15 दूनी 30, हो सकता है कहीं पर बीच में। तो 50 से आगे चलना है ना, मतलब कितने साल और आगे चलना है। तो भाई देख चलो, एंड 20 3 60, 20 दूनी 40। तो ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग चलो आप। तो भाई एक काम करो, यहाँ पर तो 10 साल तो कंप्लीट हो गई, यहाँ से 10 साल कंप्लीट हो गए, अब आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। तो यहाँ से हमें 20 साल चेक करने हैं, ठीक है, जो रेशो 3:2 में बनाएगा। चलो ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 20 साल ऐड करो, 70, और ये आपका 45, क्या बना देगा, 3:2 नहीं बनाएगा। 10 साल गए, 10 साल ऐड करो, 60 और 35, क्या बनाएगा, 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, 25। मतलब 10 साल हो गए, 15 साल ऐड करो, 50 और 15, 65। तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता, कट करो। 25 ऐड करो, 50 और 25, 75, और 25 25 50। तो ये आपका 3:2 दे रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ पल्सेस जो इंक्रीज हो जाता है, इतना परसेंटेज कितना होगा इंक्रीज प्राइस का, ताकि रिड्यूस कर दे प्राइस ऑफ पल्सेस रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब कि खर्चा जो है वो कम रहे। चलो देखते हैं भाई, कितना, 45% का फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 5 से कट करो 9, 5 से कट करो 20। तो ओरिजिनल 20 था, अब नया कितना हो गया, नया कितना हो गया, 9 कम कर दिया, सॉरी इंक्रीज किया, 29 हो गया। ओके।
ये तो आपका प्राइस है। अब इसने बोला कि कितना परसेंटेज कम करे ताकि अपना जो खर्चा है वो अनअल्टेड रहे, मतलब कि चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है। तो ये कंजप्शन हो गया। कंजप्शन क्या होगा, उल्टा कर दो इसका, ताकि एक्सपेंडिचर अपना सेम रहे, मल्टीप्लाई करो और कंजप्शन आपका आ जाएगा। कितना कंजप्शन कम किया, 9 कम किया, ठीक है। 9 कम किया कितने में से, 29 में से। जीरो जीरो और मल्टीप्लाई करो और आंसर ला दो, डिवाइड करो। 29 29 तीन 87 होता है, ठीक है। 301 31% आपका आंसर दे देगा, ठीक है। वैसे भी नहीं, 31 लाना ही था हमने। बोला कि एक रिटेलर परचेज करता है सामान को 5,000 में। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5% ऑफ गुड्स वर डैमेज, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के कारण क्या हुआ, लेट होने के कारण 5% खराब हो गया इसमें। रिटेलर वांट टू मेक प्रॉफिट 20% ऑन रिमेनिंग, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अंडर डैमेज गुड्स बी सोल्ड, कि जो डैमेज नहीं है उसको कितने में बेचा जाए। मैं करता हूं भाई क्या, 10 10 का 5%, तो मेरे पास सामान जो है वो 20 है और 5% डैमेज हो गया, मतलब 19 हो गया। ओके, तो ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी देगा। सीपी कितने का, मेरा 5,000 का है। और एसपी कितना हो गया, बोला कि 20% बचे हुए पे 20% कमाना है मुझे। तो यहां से टोटल कर दो, 10 और 4 जीरो, ठीक है। तो ये तो आपका 100 हो गया परसेंट कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना है, 120% का प्रॉफिट कमाना है आपने। कमाओ, कैसे कमाओगे। तो भाई एक तरीका तो ये है जो कि आपको बहुत ही लंबा पड़ने वाला है, और एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं तो आप कहोगे क्या बताना है। तो मैं कह रहा हूँ कि जी सिप्पी और एस सामान को एक ही मान लो, तो 5,000 सिप्पी है, 5,000 सामान है, तो सिप्पी कितना, 5,000 है। बोला कि 5% इस पे डैमेज हो गया, तो इसका 5% कितना होगा। तो भाई 1/20, अगर ये वैल्यू 20 दे रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई की होगी, तो एक की हमें 19 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना दे देगा, 250। तो 250 इधर निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, ठीक है। तो 19 जीरो 19 पंजे सॉरी 95, 19 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 38 और 9 47, ये आपका ओरिजिनल सीपी मिल जाएगा, ठीक है। अब बोला कि 20% का प्रॉफिट इसको चाहिए। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो अगर ये 5 है सीपी पर, एसपी कितना हो जाएगा, एक का प्रॉफिट का ये चाहिए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बस 5 की वैल्यू ये है, कितने से मल्टीप्लाई की होगी, एक की वैल्यू निकाली, 5 नहीं 45। ओके, 5 0 950 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर ला दो। तो 0 0 9 6 54 और 57 आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो काफी लंबी बन गई क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। अच्छा था आज की शिफ्ट का, मजा आ रहे हैं करने में। बोला कि सर्कल ऑफ डायमीटर इतना दे रखा है, डायमीटर दे रखा, तो ये आपका 13 हो गया। टू इक्वल कोड है, लेंथ 10 है, सेपरेट करता है एच डिस्टेंस से, तो एच की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, बताता हूँ। तो दो इक्वल कोड है, यहाँ और यहाँ, और ये आपका डायमीटर है। ओके, तो ये रेडियस है, तो सारे हाफ हाफ कर दो, हाफ हाफ। तो ऊपर वाली 10 है तो इसको हाफ कर दो, नीचे वाली 10 है तो इसको हाफ। ओके, ये कंप्लीट एच है, तो एच की वैल्यू चाहिए। तो डायमीटर कितना है, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 13, ये 13। ट्रिपलेट लगा दो, 5 12 13 का पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो टोटल कितना हो गया, 24 आपका आंसर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नाइस डे, जय हिंद।